नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके कंस्ट्रक्शन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज होने वाला सबसे इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल जिसको हम सीमेंट के नाम से जानते हैं। सीमेंट के ऊपर दोस्तों 10 से 12 पॉइंट हम आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि दोस्तों अगर आप सिविल इंजीनियर हैं या फिर साइट इंजीनियर हैं या फिर कॉन्ट्रैक्टर हैं और यदि आप एस्टिमेटिंग कर रहे हैं या फिर आप घर का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। साथ ही दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको घर का कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए कौन सा सीमेंट हमें यूज करना चाहिए, कौन सा सीमेंट सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। साथ ही दोस्तों एक बैग सीमेंट में कितना पानी हमें मिलाना चाहिए, इन सभी टॉपिक्स को दोस्तों हम इस छोटी सी वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को इन तक जरूर देखिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर सभी टॉपिक्स लिख दिए हैं। ये 10-12 टॉपिक्स दोस्तों हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है 1 बैग ऑफ सीमेंट 50 kg। मतलब सीमेंट का जो बैग होता है, इसका जो वेट होता है वो 50 kg होता है, ये निश्चित किया गया है। ये दोस्तों वहाँ पर हमें काम आता है जैसे हम लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं ट्रक डंपर में। जैसे अगर हमें 15 कुंटल माल डालना है एक गाड़ी में तो हम ऑब्वियसली यहाँ पर जो है 30 बैग वहाँ पर सीमेंट डालेंगे तो हमारा 15 कुंटल आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों एक कुंटल में 2 बैग आएंगे। ये हम दोस्तों तब फाइंड कर पाएंगे जब हमें पता होगा कि एक बैग सीमेंट जो है वो 50 kg का होता है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सेकंड दोस्तों हमारा पॉइंट यहाँ पर है डेंसिटी ऑफ सीमेंट, ठीक है। डेंसिटी ऑफ सीमेंट दोस्तों हमारा होता है 1440 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। 1440 kg पर मीटर क्यूब का मतलब दोस्तों होता है जैसे अगर हम एक बॉक्स इस तरह से बनाएं जिसकी सभी डायमेंशन जो है, इसकी लेंथ भी, विड्थ भी और हाइट भी जो है 1-1 मीटर हो, और उसमें अगर हम सीमेंट फिल करें तो वो सीमेंट दोस्तों हमारा जो मात्रा आएगी सीमेंट की उसमें 1440 kg सीमेंट फिल होगा। इसलिए दोस्तों हमारी जो सीमेंट की डेंसिटी होती है वो 1440 kg पर मीटर क्यूब होती है, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा काम आता है जब हम क्वांटिटी फाइंड करते हैं सीमेंट की। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट दोस्तों हमारा यहाँ पर है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट, ठीक है। ये दोस्तों सीमेंट की क्वालिटी चेक करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट हम उसको कहते हैं। तो सिंपली अगर इस पॉइंट को हम यहाँ पर समझें, इससे दोस्तों हम ये पता कर सकते हैं कि जो मटेरियल है वो पानी में डूबेगा या फिर नहीं डूबेगा। इससे दोस्तों हमारी जो सीमेंट की क्वालिटी होती है वो हम साइट पर यूज़ करने से पहले चेक करते हैं। अगर दोस्तों सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.15 से कम या ज़्यादा आती है तो वो सीमेंट जो है उसमें कुछ गड़बड़ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे वाटर की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1 होती है। अगर दोस्तों कोई ऐसा मटेरियल हमारे पास है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 1 से कम है तो वो जो है पानी में तैरने लगेगी, डूबेगी नहीं, ठीक है। जैसे आइस का जो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 0.917 होती है। तो वो आइस जो है, हम बर्फ़ का टुकड़ा अगर पानी में डालते हैं तो वो तैरने लगता है। और यहीं पर दोस्तों हमारा जो सीमेंट है उसको अगर हम पानी में डालें तो वो कुछ टाइम बाद नीचे बैठ जाता है, क्योंकि उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 3.15 होती है। जैसे स्टील की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 7.8 होती है, तो वो भी जो है पानी में डूब जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इस पॉइंट को आप इस तरह से याद रख सकते हैं। ये दोस्तों जो पॉइंट हम यहाँ पर बता रहे हैं ये इंटरव्यू के दौरान बहुत ही ज़्यादा आपको यूज़फुल होंगे। जब आप किसी कंपनी में एज अ साइट इंजीनियर के लिए इंटरव्यूज़ वगैरह देने जाएंगे तो वहाँ पर भी ये पॉइंट दोस्तों आपसे पूछे जाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये प्रैक्टिकल पॉइंट यहाँ पर हम बता रहे हैं। तो चौथा पॉइंट दोस्तों हमारा यहाँ पर है वॉल्यूम ऑफ सीमेंट 1 बैग, ठीक है। सीमेंट के एक बैग का जो वॉल्यूम है वो कितना होता है मीटर क्यूब में दोस्तों यहाँ पर हम बता रहे हैं 0.0347, ठीक है। इसको जो हम प्रैक्टिकली एस्टिमेटिंग करते हैं तो 0.35 भी हम इसको लेते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और पांचवा पॉइंट दोस्तों हमारा यहाँ पर है 1 बैग ऑफ सीमेंट यानी 0.347 मीटर क्यूब। दोस्तों अगर हम सीमेंट बैग को लीटर में मेजरमेंट करें 34.7 लीटर दोस्तों हमारे यहाँ पर आता है, ठीक। इसको भी आपने ध्यान में रखना है। छठवां पॉइंट दोस्तों हमारा यहाँ पर है 1 क्यूबिक फीट ऑफ सीमेंट। अगर हम क्यूबिक फीट में सीमेंट को मेजरमेंट करें तो 1 क्यूबिक फीट में 40 kg सीमेंट हमारा आ जाएगा, ठीक है। वही दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने मीटर क्यूब में आपको बताया था, अगर हम एक बॉक्स ऐसा बनाएं जिसकी डायमेंशन, उसकी लेंथ भी 1 फीट हो, ठीक है, विड्थ भी 1 फीट हो और हाइट भी 1 फीट हो, इस तरह का अगर हम बॉक्स बनाएं और उसमें हम सीमेंट फिल करें तो हमारा 40 kg सीमेंट आएगा। इसलिए दोस्तों 1 क्यूबिक फीट में सीमेंट जो है वो 40 kg फिल होता है, ठीक है दोस्तों। यहीं पर दोस्तों अगर हमने सीमेंट की क्वांटिटी फाइंड करनी है क्यूबिक फीट में तो वहाँ पर अगर 4 क्यूबिक फीट हमें मतलब दिया हुआ है कि 4 क्यूबिक फीट में कितना सीमेंट आएगा, तो हम यहाँ पर 4 को 40 से इंटू कर देंगे और हमारा क्यूबिक फीट में सीमेंट आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा यहाँ पर है 1 क्यूबिक मीटर ऑफ सीमेंट, मतलब 1 घन मीटर में सीमेंट के कितने बैग आएंगे, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों हमने सीमेंट की टोटल क्वांटिटी फाइंड की थी 0.35 क्यूबिक मीटर,
और यहाँ पर हम जो सीमेंट की क्वांटिटी फाइंड कर रहे हैं वो हम यहाँ पर जो है बैग्स में फाइंड कर रहे हैं। तो 0.035 क्यूबिक मीटर में 28.8 बैग दोस्तों हमारा जो है सीमेंट बैग आ जाएगा। तो अगर हमें कहीं पर पूछा जाता है जैसे कि हमारी 5 घन मीटर की कोई गाड़ी है तो उसमें हमारा कितना बैग सीमेंट फिल होगा, तो आप जनरली ये बता सकते हैं वहाँ पर कि आप 29 ले सकते हैं 1 घन मीटर में। तो आप 5 को 29 से इंटू कर लीजिए या फिर 30 से इंटू कर लीजिए, तो वो डिजिट जो आपकी वहाँ पर निकल कर आएगी 150 बैग लगभग आपका निकल कर आएगा। तो आप ये बता सकते हैं कि आपकी 5 घन मीटर की जो गाड़ी है उसमें 150 बैग सीमेंट हमारा फिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से दोस्तों ये पॉइंट जब हमें याद रहेंगे तो दोस्तों हमें प्रैक्टिकली काम करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम इस पॉइंट को बिल्कुल ही यहाँ पर इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो 8वां दोस्तों हमारा जो पॉइंट यहाँ पर है ग्रेड ऑफ सीमेंट के ऊपर हमने लिखा हुआ है। दोस्तों इस सीमेंट के जो जनरली ग्रेड होते हैं वो 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड के मार्केट में मिलते हैं। 33 ग्रेड का दोस्तों कम ही यूज़ किया जाता है, मार्केट में आना भी कई जगह पर बंद हो गया है। 43 और 53 ग्रेड का दोस्तों हम सीमेंट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो उसको हम न्यूटन पर mm स्क्वायर में मेजरमेंट करते हैं। ये भी दोस्तों जो आगे से 33, 43 आपको दिख रहा है, अगर जो हमारा 53 ग्रेड का सीमेंट होगा उससे बनी हुई स्ट्रक्चर की 28 दिन के बाद अगर हम उसमें स्ट्रेंथ मेजरमेंट करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम उसका टेस्ट करते हैं, तो वो 53 न्यूटन पर mm स्क्वायर हमें मिलेगा। यानी 1 mm स्क्वायर एरिया में 53 न्यूटन का कंप्रेसिव फोर्स वो जो है झेल सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अब आपको इसका क्लियर हो गया होगा। अगला दोस्तों हम यहाँ पर 9वें पॉइंट की बात करते हैं। सीमेंट जो हमारा जो होता है ओपीसी और पीपीसी जनरली यूज होता है। ठीक है, ओपीसी का फुल फॉर्म होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और हमारा जो पीसीसी सीमेंट का फुल फॉर्म होता है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम यहाँ पर एक छोटी सी बात और समझ लेते हैं कि हमें हाउस कंस्ट्रक्शन में बहुत बार डाउट रहता है कि हम कौन सा सीमेंट यूज़ करते हैं, कौन सा सीमेंट हमें यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कन्फ्यूजन हमारे दिमाग से चले जाना चाहिए कि हम ओपीसी की जगह पर पीपीसी यूज़ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, केवल आपको ये बात ध्यान में रखनी है पीसीसी सीमेंट के लिए दोस्तों सेटिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है और जहाँ पर हमें बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए होता है, जैसे हमें यहाँ पर हाउस कंस्ट्रक्शन में बीम और कॉलम वगैरह कंस्ट्रक्ट करने होते हैं और हमको क्या करना होता है विदिन 16 आवर में या फिर अगले दिन में हमको क्या करना होता है कि काम पे जाने के बाद हमें सेटिंग निकाल देनी होती है। इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है सेटिंग निकालने की और अगले बीम कॉलम भरने के लिए हमें उस सेटिंग की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर वहाँ पर आप पीपीसी सीमेंट का यूज़ करेंगे तो लगभग आपको 24 घंटे तक छोड़ना पड़ेगा, यानी अगले दिन जाकर आप उसका जो है मतलब सेटिंग नहीं निकाल सकते हैं। तो इसलिए क्या होता है जनरली हाउस कंस्ट्रक्शन में ओपीसी सीमेंट का यूज़ किया जाता है। वरना दोस्तों हम आपको बता दें कि पीपीसी सीमेंट की जो स्ट्रेंथ होती है वो ओपीसी सीमेंट से काफ़ी ज़्यादा होती है। काफ़ी अच्छा रिजल्ट दोस्तों पीपीसी सीमेंट का वहाँ पर मिलता है। इसीलिए दोस्तों जो हाई राइज कंस्ट्रक्शन होते हैं जैसे डैम्स वगैरह होते हैं तो वहाँ पर पीपीसी सीमेंट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आप पीपीसी सीमेंट भी हाउस कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको सेटिंग टाइम बढ़ा देना होगा और आप आसानी से पीपीसी सीमेंट जो है हाउस कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक वर्क में तो अगर आप हाउस कंस्ट्रक्शन में पीपीसी सीमेंट यूज़ करेंगे तो हम आपको प्रेफर करेंगे आप पीपीसी सीमेंट ही यूज़ करें। उसमें आपको कोई सेटिंग वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और तराई करने की भी ज़रूरत दोस्तों कम पड़ेगी। एक और यहाँ पर पॉइंट है कि ओपीसी सीमेंट की बजाय पीपीसी सीमेंट में तराई वाटर क्यूरिंग करने की ज़रूरत दोस्तों थोड़ा कम पड़ती है। इसलिए भी दोस्तों पीपीसी सीमेंट जो है वो यूज़ करने के लिए सूटेबल होता है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट दोस्तों हमारा यहाँ पर है वैलिडिटी ऑफ सीमेंट बैग। ठीक है, यानी आपको जो सीमेंट बैग हम यूज़ कर रहे हैं, सीमेंट हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी कोई ओवर डेट होती है। तो ओवर डेट का मतलब होता है कि हम कितने टाइम तक किसी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो सीमेंट बैग आपको ध्यान में रखना है कि मैन्युफैक्चरिंग डेट से आप 3 महीने तक ही दोस्तों यहाँ पर क्या कर सकते हैं सीमेंट बैग का हम यूज़ कर सकते हैं। तो आपको इस बैग पर देखना है कि ये सीमेंट बैग जो है वो कब मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, उसके बाद आप 3 महीने देख लीजिए या फिर 90 डेज़ आप ध्यान में रख लीजिए। इतने दिन तक ही आपको सीमेंट यूज़ करना है। उससे ज़्यादा अगर ओवर डेट सीमेंट होता है तो आप शॉपकीपर को बोल सकते हैं कि ये वाला सीमेंट जो है हमें बदल कर दीजिए या फिर ये वाला सीमेंट हम नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों लास्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर है हाउ मच वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर 1 बैग सीमेंट। यानी हमारे 1 बैग सीमेंट को यूज़ करने में कितना पानी की ज़रूरत हमें पड़ती है। अगर हम 1 बैग सीमेंट का मसाला बना रहे हैं, रेशियो बना रहे हैं, तो हमें कितनी पानी की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी, ये क्वेश्चन दोस्तों हमने यहाँ पर किया है। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि किसी भी रेशियो के लिए पानी की मात्रा सेम नहीं होती है। यानी दोस्तों M15 और M20 के लिए पानी की मात्रा अलग अलग हमें यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, वो दोस्तों किससे निकलता है, वो निकलता है वाटर सीमेंट रेशियो से। ठीक है, किसी के लिए 0.6 होता है और किसी के लिए 0.4 होता है। तो
वो दोस्तों वाटर सीमेंट रेशियो से निकलती है। फिर भी दोस्तों हम यहाँ पर आपको एक एज अ थंब रूल के बेस पर हम आपको बताना चाहेंगे, आप इनको ध्यान में रख सकते हैं। हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, हमने इस तरह से यहाँ पर आपके लिए टेबल बना दी है। अगर आप दोस्तों M5 का रेशियो यूज कर रहे हैं, मसाला यूज कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा क्या होता है 1 5 10, यानी 1 हमारे यहाँ पर सीमेंट बैग होगा, 5 दोस्तों हमारे यहाँ पर सैंड होगा और 10 हमारे यहाँ पर एग्रीगेट होगा, ठीक है, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट। ठीक, इसको आपको ध्यान में रखना है। जब हम आपको आगे टेबल बताएंगे तो ये आपको रेशियो याद रखना है, ठीक है। M5 का जो रेशियो होता है 1 5 10 होता है, तो इसमें आपको क्या करना होगा 60 लीटर आपको क्या करना होगा, पानी मिलाना होगा। ठीक, M10 का रेशियो दोस्तों अगर हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं तो 1:3:6 होता है M10 का, तो हमारा जो है 34 लीटर पानी कम से कम हमको मिलाना होगा मसाला बनाने के लिए। और M15 का अगर मसाला हम बना रहे हैं 1 2 4 का, 1 4 का मसाला भी हम इसको कहते हैं, तो उसमें कम से कम 30 से 32 लीटर आपको पानी मिलाना होगा। और M20 का रेशियो अगर हम यहाँ पर बात करें 1:3 का रेशियो होता है M20 का, तो 30 लीटर कम से कम एक बैग सीमेंट में आपको मिलाना है। और M25 का रेशियो दोस्तों अगर यहाँ पर आप बना रहे हैं 1:1:2 का, तो 27 लीटर कम से कम आपको पानी यहाँ पर मिलाना होगा। लेकिन दोस्तों प्रैक्टिकली हम आपको बता दें कि इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा विश्वास भी नहीं करना चाहिए। कि दोस्तों एक जनरली आप यहाँ पर समझिए, हम यहाँ पर 30 लीटर पानी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो बाई चांस अगर जो हमारी सैंड है वो पहले से गीली हो, तो हम 30 लीटर अगर पानी डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा पानी उसमें मतलब मिल जाएगा और वो मसाला जो है हमारा काम का नहीं रह जाएगा, ठीक है, उसका स्लम्प जो है वो काफ़ी गिर जाएगा। तो इसलिए दोस्तों कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली करने के बाद भी समझ में आती है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। कम से कम अगर आप इस टेबल को ध्यान में रखेंगे तो आप साइड पर गलतियां कम करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और इसी तरह की सिविल कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई जानकारी के लिए आप हमारे चैनल RK कंस्ट्रक्शन को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।